हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यू आर हार्टिली वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एनआरपीएस। तो प्यारे विद्यार्थियों, इट इज़ द थर्ड एंड फाइनल लेक्चर ऑन द पोएम एनालिसिस ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। पागल कुत्ते की मौत पर रुदन गीत जो हमने पोएम पढ़ाई थी, उसका लास्ट वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ और लास्ट लेक्चर है आपके लिए। इट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताऊँगा। ओके, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशंस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में 4 पोएम में से कोई 2 पोएम में से व्याख्या आएंगी और हमें एक पोएम अटेंड करनी है। अगर हम पहली 3 पोएम की व्याख्या अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इसके क्वेश्चंस हम टेक्सुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टेक्सुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनालिसिस? व्हाट इज एन एलेजी? एक एलेजी क्या है? तो आंसर होगा एन एलेजी इज ए सॉन्ग sung on the death of some near or dear. It is a mourning song. It is a mourning song. यह एक mourning song है, रुदन गीत है। What does the poet urge to the people? Question number 2. What does the poet urge to the people? कवि लोगों से क्या निवेदन करता है? तो आंसर इज दैट द पोएट urges to the people to pay attention on to his song. वह लोगों से अपने सॉन्ग के प्रति अटेंटिव होने के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द पोएट लिव फॉर सम टाइम? वेयर डिड द पोएट लिव फॉर सम टाइम? कुछ समय के लिए कभी कहाँ रहा? तो आंसर द पोएट लिव्ड इन आइलिंगटन, अ टाउन फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए पोएट जो है आर्लिंगटन में रहता था। और व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड्स ऑफ द डॉग्स हैव बीन described
इन द पोएम, यानी पोएम में किस प्रकार के डॉग्स को वर्णन किया गया है। तो आंसर है द पोएम हैज मैनी टाइप्स ऑफ द डॉग्स। बहुत सारे कुत्ते हैं, कई प्रकार के कुत्ते इसमें बताया है, जैसे सच एज, कौन कौन से, जैसे मॉन्ग्रल, मॉन्ग्रल बर्ड एक टाइप है डॉग का। दूसरा पपी, वेल्प, हाउंड एंड डॉग्स ऑफ लो डिग्री की डॉग्स में बताएं। ओके, दोबारा देखो, व्हाट इज एन लेजी, रुदन लेजी क्या होता है। तो लेजी इज सॉन्ग संग ऑन द डेथ ऑफ सम नियर और डियर, यह है गीत है जो किसी अपने नज़दीकी की मौत पर गाया जाता है। इट इज़ अ माउर्निंग सॉन्ग, इसे रुदन गीत कहते हैं। माउर्निंग का मतलब रुदन। व्हाट डज द पोइट अर्ज टू द पीपल, दूसरा क्वेश्चन है, लोगों से पोइट क्या विनती करता है। द पोइट अर्जेस टू द पीपल टू पे अटेंशन ऑन दिस सॉन्ग, कवि लोगों से उसके गीत पर ध्यान देने के लिए निवेदन करता है। वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए पोइट कहाँ रहा, तो कहाँ रहता था। द पोइट लिव्ड इन आइलिंगटन, ISLINGTON, आइलिंगटन एक टाउन है जहाँ वो कुछ समय के लिए रहा। और व्हाट काइंड ऑफ द डॉग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, इस कविता में किस प्रकार के कुत्तों का उल्लेख किया गया है। तो द पोएम हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ डॉग्स, कविता में काफ़ी कुत्ते हैं, जैसे मॉन्ग्रेल है, पप्पी है, हाउंड है और लो डिग्री के डॉग्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख सकते हो। Next question, what wonderful events does happen at the end of the poem? Question number 5, what wonderful events does happen at the एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में कौन कौन सी अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। तो आपको पता ही है, वो कुत्ता मर जाता है और आदमी बच जाता है। आंसर, एट द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, 2 वंडरफुल इवेंट्स हैपन, 2 अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। फर्स्ट, द डॉग वाज डाइड, डॉग मर गया। दूसरा, द मैन had recovered, आदमी सही हो गया, कुत्ता मर गया और आदमी बच गया। ये दोनों घटनाएं घटित होती हैं।
और सरप्राइजिंग थॉट ये था कि लोगों ने कहा था कि आदमी मर जाएगा और कुत्ता बच जाएगा, लेकिन अपोजिट हुआ था। ओके, नेक्स्ट से सी से हम पढ़ेंगे। सी का 1 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड मैन। क्वेश्चन नंबर 1। सी का पहला, ये बी के क्वेश्चंस थे। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड मैन। उस सज्जन पुरुष की क्या विशेषताएं थी? आंसर, द गुड मैन was a religious man। वह एक धार्मिक व्यक्ति था। he lived a godly life। वह एक ईश्वरीय जीवन जीता था। he had a positive nature in front of the people। अन्य लोगों के सामने वो सकारात्मक था। He was believed to be a gentle person। वह एक जेंटल पर्सन के रूप में जाना जाता था। जेंटल पर्सन। ही हेल्प्ड द पीपल विद फूड, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। लोगों की मदद करता था, खाना देता था, कपड़े देता था। तो ये है, एक बार इसका अर्थ समझ लो। व्हाट वंडरफुल इवेंट्स डज हैपन एट द एंड ऑफ द पोएम। पोएम के एंड में कौन सी अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं? तो एट द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में 2 वंडरफुल इवेंट्स हैपन। 2 अद्भुत घटनाएं घटित हुई। क्या था? द डॉग वॉज डाइड। एक तो थी कुत्ता मर गया। दूसरा, द मैन हैड रिकवर्ड। दूसरा था आदमी सही हो गया। जो उसने कुत्ते ने काट लिया था वो उसका घाव सही हो गया। अब सी का जो है, सी लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द गुड मैन। उस भले पुरुष की विशेषता क्या थी? तो द गुड मैन वाज अ रिलीजियस मैन। वो सज्जन पुरुष धार्मिक व्यक्ति था। ही लिव्ड अ गॉडली लाइफ। वह एक ईश्वरीय जीवन जीता था, मतलब आध्यात्मिक जीवन जीता था। ही हैड अ पॉजिटिव नेचर इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। लोगों के सामने उसमें सकारात्मक व्यवहार था। ही वॉज बिलीव्ड टू बी अ जेंटल पर्सन। ऐसा माना जाता था कि वो एक सज्जन पुरुष था। ही हेल्प्ड द पीपल विद फूड, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। वह लोगों की मदद करता था, खाना देता था, कपड़े देता था, और भी बहुत सी चीज़ें वो प्रोवाइड कराता था। ठीक है, तो ये थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर C2। सी का दूसरा है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट अ पियस मैन। क्वेश्चन नंबर 2 है सी का, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट अ पियस मैन। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट अ पियस मैन। थिंक अबाउट a pious man।
तो एक अच्छे पुरुष के बारे में वो क्या सोचता था, पोएट क्या सोचता था? अबाउट a pious man, the poet thinks that he should have a pure and gentle heart. He should be the same both inside and outside. He should show what he is. उसे वो दिखाना चाहिए जो वो है. He should remain the same. और उसे समान रहना चाहिए. ये था. Why did an ordinary dog bite his friend? Question number 3. Why did an ordinary dog bite his friend? ओके उसने एक साधारण से कुत्ते ने अपने दोस्त को क्यों काटा? तो इसका आंसर है एन ऑर्डिनरी डॉग बिट हिज फ्रेंड बिकॉज he wanted to take the revenge. He wanted to take the revenge. वह उससे बदला लेना चाहता था. He and the man were friend at first, but when both of them had some pique, the man had beaten the dog and the dog became angry. डॉग नाराज हो गया और उसने उसे बदला लेने का प्लान बनाया. ओके तो इसमें देखा आपने व्हाट डज, ये हो गया क्लियर. व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट अ पियस मैन, ये क्लियर हुआ. वाई डिड एन ऑर्डिनरी डॉग बिट हिज फ्रेंड, उसने उसको क्यों काटा, ये भी क्लियर हो गया. अब इसके 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास. व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट द डॉग. व्हाट डिड द डॉग नेबर्स थिंक अबाउट द डॉग. तो कुत्ते के बारे में पड़ोसी लोग क्या सोचते थे. What did the neighbors think about the
डॉग, कुत्ते के बारे में वो क्या सोचते थे? तो द नेबर्स had a different thinking about the dog. They declared they said the dog had become mad. He had bitten a godly person. He had bitten a godly person. The man would soon die. The dog had lost his temper. ऐसा सोचते थे, बट दे वर फॉल्स, वो झूठे थे, उन्हें नहीं पता था सच्चाई क्या थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। पड़ोसी क्या सोचते थे कुत्ते के बारे में? तो उनकी थिंकिंग अलग ही थी। वो कहते थे कि कुत्ता पागल हो गया है, इसने एक अच्छे आदमी को काट लिया है, आदमी मर जाएगा, कुत्ता टेम्पर हो चुका है। पर ऐसा नहीं था, वो झूठे थे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी, पॉइंट आउट द एलिमेंट्स ऑफ सैटायर इन द पोएम। Point out the elements of satire in the poem. कविता में व्यंग कहाँ किया गया है? तो आंसर, इट इज़ ए satirical poem. It plays sarcasm on the man. He means to say that today human beings are quite dangerous. आज इंसान काफ़ी खतरनाक है। He has more poison than a mad dog. He has more poison than a mad dog. Man lives in false world. They are opposite to what they are inside. अंदर से कैसे हैं उससे बिल्कुल बाहर अपोजिट है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग। होमवर्क में काम कर लेना, और निश्चित रूप से आपको मैं बता देता हूँ कि हम जब आगे मिलेंगे क्लास में तो आपका होमवर्क चेक होगा और आप मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।